हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आज आंखों की पाठशाला चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ लेंसेज कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन या कैटरेक्ट सर्जरी के ऑपरेशन के बाद आंखों में कौन कौन से लेंसेज डलवा सकते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम लेंसेज की बात करते हैं जो कि ऑपरेशन के बाद आंखों में डाले जाते हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज आजकल अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन लेंसेज हैं मोनोफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज, ट्राइफोकल लेंसेज। तो आइए समझते हैं इन लेंसेज के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोफोकल लेंसेज की। मोनोफोकल का मतलब होता है जिस लेंस से हम कोई एक डिस्टेंस पे देख सकते हैं, जैसे दूर के लिए। तो मोनोफोकल लेंसेज काम करते हैं दूर के लिए, जैसे टीवी देखना है, पार्क में वॉक करना है, ड्राइव करना है। इन कामों के लिए मोनोफोकल लेंसेज बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सालों से मोनोफोकल लेंसेज यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग कंप्यूटर्स, मोबाइल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मोनोफोकल लेंसेज के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं। दूसरा सेगमेंट है जैसे लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करना है और उनको मोबाइल पे ज़्यादा काम है या उनको रीडिंग पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है, तो उन लोग को चाहिए कि वो पास के लिए भी क्लियर देखें। लेकिन मोनोफोकल लेंसेज से उनको पास का दिखाई नहीं पड़ता और उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन आ जाता है ट्राइफोकल लेंसेज। ट्राइफोकल लेंसेज एक स्पेशल टाइप के लेंसेज होते हैं जिसमें दूर का भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है और पास का भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है तो आप ट्राइफोकल लेंसेज से बिना चश्मे के अपना मोबाइल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो लोग कंप्यूटर यूजर्स हैं, उनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, तो कंप्यूटर डिस्टेंस भी बहुत क्लियरली दिखाई पड़ता है ट्राइफोकल लेंसेज से। तो ये लेंस इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब ट्राइफोकल लेंसेज के साथ इशू क्या आता है? ट्राइफोकल लेंसेज के साथ दो समस्याएं हैं। पहला, ट्राइफोकल लेंसेज के साथ ड्राइविंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली नाइट ड्राइविंग, क्योंकि ट्राइफोकल लेंसेज में थोड़ा सा चमक लगने का इशू होता है, तो थोड़ा ग्लेयर आता है, थोड़ा हेलोज आते हैं। तो इसीलिए ड्राइविंग, जो लोग ड्राइव करते हैं, एक्टिव ड्राइवर्स हैं, उनके लिए ट्राइफोकल लेंसेज अच्छा चॉइस नहीं होता है। दूसरा, ट्राइफोकल लेंसेज के साथ एक लिमिटेशन है कि ट्राइफोकल लेंसेज थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो भी देखना पड़ता है कि पेशेंट्स क्या वो लेंसेज अफोर्ड कर सकता है या नहीं। पर अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और वो ड्राइव नहीं करता है, तो ट्राइफोकल लेंसेज डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा विकल्प है सारी डिस्टेंसेस पे क्लियर देखने के लिए विदाउट ग्लासेस। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट्स ड्राइव भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं और उनको चश्मा भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऐसे केसेस में क्या ऑप्शन है? तो एक नए टाइप का लेंस है जिसको बोलते हैं ईडॉफ लेंसेज। ईडॉफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। ये लेंसेज बनाए गए हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का डिस्टेंस और पढ़ाई के डिस्टेंस में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ाई आप बहुत पास से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा दूर रहता है, मोबाइल थोड़ा दूर रहता है। नॉर्मली लोग मोबाइल को ऐसे पढ़ते हैं, तो ईडॉफ लेंसेज से आप दूर भी अच्छा देखते हैं, कंप्यूटर भी अच्छा देखते हैं, मोबाइल भी अच्छा देखते हैं। सिर्फ बहुत ही महीन, जैसे आपको मान लो न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको कुछ चाहिए प्रॉब्लम, या आपको कोई नॉवल पढ़ना है, तो ऐसे केसेस में बहुत थोड़ा सा नंबर लगा के उनका काम चल जाता है और बाकी सब डिस्टेंसेस पे उनको विदाउट ग्लासेस काम होता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। तो ईडॉफ लेंसेज के साथ अच्छी चीज़ ये है कि ईडॉफ लेंसेज में ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपका एक बहुत मेजर पोर्शन, जो रेगुलर ड्राइवर्स हैं, जो रोज़ रात में ड्राइव कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या ऑफिस से घर आ रहे हैं ड्राइव करके, तो उन लोगों के लिए ईडॉफ लेंसेज एक अच्छा विकल्प है। सिर्फ थोड़े से नंबर पढ़ने के लिए सिर्फ थोड़ा सा नंबर लगाना पड़ता है, उसके अलावा सारे काम विदाउट ग्लासेस हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं, मोनोफोकल, ट्राइफोकल, ईडॉफ लेंसेज, और ये अलग अलग तरीके के फ़ायदे पेशेंट्स को देते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हम हर मरीज़ को, हर पेशेंट को ट्राइफोकल लेंसेज लगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को रेटिना में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ है, तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, पर्दे में स्वेलिंग है, ब्लड आया हुआ है, तो ऐसे केसेस में ट्राइफोकल लेंसेज अच्छा विकल्प नहीं होते। मान लो किसी को काला मोतिया या ग्लोकोमा है, तो उनको भी ट्राइफोकल लेंसेज सूट नहीं करते। तो अगर आपका रेटिना या आपकी नर्व हेल्दी है, तो ही ट्राइफोकल लेंस डालना चाहिए। तो हमेशा ट्राइफोकल लेंसेज चूज़ करने से पहले अपना रेटिना का चेकअप, नर्व का चेकअप ज़रूर कराएँ। उसके बाद ही ट्राइफोकल लेंसेज का ऑप्शन चुनें। अब बात करते हैं कि ट्राइफोकल लेंसेज से क्या कोई और भी प्रॉब्लम होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राइफोकल लेंसेज से किसी और टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है।
पेशेंट आराम से सब चीज़ें मैनेज करते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते और पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबली ट्राइफोकल लेंसेज के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि क्या मोनोफोकल लेंसेज सब पेशेंट में डाल सकते हैं? तो डेफिनेटली मोनोफोकल लेंसेज हर किसी आँख में डाला जा सकता है, चाहे उसकी रेटिना खराब है या कमज़ोर है या नर्व कमज़ोर है, तो मोनोफोकल लेंसेज ऐसे केसेस में डाल सकते हैं। आज की क्लास में आपने जाना कि लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं, उनको कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।